साथ मौजूद है सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद। तो इनसे हम बात करेंगे पप्पू देव हत्याकांड के बारे में कि क्या उनकी मर्डर हुई है। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अभी तक रिपोर्ट आया है और जो घटना के बाद का जो चित्र आया है, जो फोटो लोगों ने हमारे साथ शेयर किया है, इसके आधार पर बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति हेल एंड हार्टी है और उसको पुलिस घर से उठाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो मौत हो जाती है, इसका मतलब कि पुलिस कस्टडी में उसकी पिटाई हुई है और गंभीर पिटाई हुई है, जो कि एक्सटर्नल इंजरी से भी बहुत साफ है। तो हम ये मानते हैं कि ये सरकार और ख़ासकर जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, जिनकी भूमिका, ये पहले भी कई ऐसे जघन्य अपराध कर चुके हैं जिसमें कई लोगों की निर्मम हत्या हुई है। मुंगेर कांड हुआ है और भी कई ऐसे इनके अनंत सिंह के साथ बाढ़ में जो उन्होंने किया। तो ऐसा मुझे लगता है कि एक जाति विशेष पर यह सरकार बिल्कुल उसका जेनोसाइड करना चाहती है। तो अब लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार सर, आपने जाति विशेष की बात कही, इससे हम क्या समझे सर? क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, जिस जाति से अनंत सिंह आते हैं, जिस जाति से अरुण कुमार आते हैं, जिस जाति से पप्पू देव आते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि कानून के हिसाब से उन पर हो। यदि कोई अपराध उनके माथे था तो कानून है ना। बार बार सुशासन बाबू कहते हैं कि थकते नहीं हैं, कहते हैं कानून अपना काम करेगा, न किसी को बचाएगा और न किसी को फंसाएगा। तो इनके हर पुलिस महकमे के ऐसे बेलगाम पुलिस ऑफिसर हैं, या तो सत्ता के दलालों के कहने पर एक पिन पॉइंटेड टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है और फेक इनकाउंटर दिखला दिया जा रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति का हम मुकाबला करें, हम इसको जन जन में ले जाएंगे, इस सवाल को खड़ा करेंगे, इसको मानवाधिकार में ले जाएंगे। इसको आज भी मुझे विश्वास है कि जुडिशरी जिंदा है, जो ऐसे बेलगाम लोगों पर नज़र रखेगी। तो ये सारे सवालों को हम खड़ा करेंगे। हम ये जानते हैं और बिहार की आवाम जानती है कि यह सरकार बहुत सारे अपराधियों को भी पाले हुए है, जिनके लिए कोई कानून नहीं, जिनसे दारू और बालू का बड़े पैमाने पर खेती हो रही है और अवैध धन पैदा किया जा रहा है। और इसी अवैध धन से ये बौराए हुए कुछ पुलिस पदाधिकारी हैं जो इस तरह के जघन्य अपराधों को समझते हैं कि मुखे कानून है, जो हम चाहेंगे वही करेंगे। तो इन लोगों को औकात में लाना, जमीन पर लाना, एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से मेरी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए पप्पू देव की घटना को ऐसे नहीं जाने देंगे, इनको होश ठिकाने लगाएंगे, कानून के कटघरे में इनको खड़ा करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर, बताया जा रहा है कि पप्पू देव का मतलब हार्ट अटैक से मौत हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि जो आदमी हेल एंड हार्टी है, हार्ट का कोई बीमारी ही नहीं है, और वह यदि हार्ट से भी इसकी मौत हुई है तो इनके कस्टडी में मौत हुआ है। जो 8 बजे तक कोई कंप्लेंट नहीं है, घर पर है, सोया हुआ है, उठा करके ला में, और भोर में कह रहे हैं कि पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। एक बयान एक तरह का फैलाया जा रहा है। यदि पुलिस पर गोली चलाते तो इनके कमर से रिवॉल्वर कैसे बरामद होता? वो तो हाथ में होता ना, कि कमर भी गोली चलाती है। सर, तो आपके कहने का मतलब है कि ये एक मर्डर है? बिल्कुल ब्रूटल मर्डर है और कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है। मानवाधिकार के सामने भी इस सवाल को रखा गया है, उनके परिजन भी इस बात को रखेंगे और हम लोग शीघ्र जाएंगे वहाँ से और एविडेंस कलेक्ट करके इस बुराई
हुकूमत की बौराई प्रशासन को हम होश में लाएंगे। सर, जो जीतन राम मांझी ब्राह्मण को लेकर विवादित बयान दिए हैं, आजकल सुर्खियों में है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, यह राजनीतिक कारणों से लाभ और हानि की दृष्टि से हर लोग चीज़ों को उठाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का मतलब एक जाति से नहीं है, ब्रह्म का मतलब ज्ञान से है। और भारतीय संस्कृति यानी सनातन परंपरा, इसने सभी धर्मों को शक्ति देने का काम किया है। अब कभी कभी लोग अपनी चर्चा में बनाए रखने के लिए या ज्ञान के स्तर को विवेचित करते हुए गलत विवेचन कर बैठते हैं। कभी कह देते हैं राम ही नहीं है, तो राम नहीं है, लेकिन हैं कि नहीं है यह एक गुण विषय है, यह सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ विश्लेषण का साधारण मानव और विशिष्ट मानव, हम मानते हैं कि वशिष्ठ नहीं होते तो राम भी विशिष्ट नहीं होते। दशरथ के पुत्र थे, दशरथ की चर्चा नहीं होती, राम की चर्चा होती है। राम ने कितना मानवीय परंपरा के सामने कितने बड़े उदाहरण रखे हैं। यदि यह एक कहानी भी है तो उत्तम कहानी है, पात्र तो होगा, लेकिन आप राम बन नहीं सकते, लेकिन राम के अस्तित्व को चुनौती दे देते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म आदि गुरु शंकराचार्य ने तो बनारस में जो पारंपरिक तरीके से जीव को पार्जन करने वाले ब्राह्मण और आदि गुरु शंकराचार्य के ब्राह्मणत्व तो वही बनारस में फर्क दिखा है कि डोम समाज से आने वाले जो समाज को वर्गीकृत करते हैं उनको गले लगाया। तो इतिहास के इन पन्नों को देखने से, समझने से ऐसा लगेगा कि हर कालखंड में कुछ चुटकुलों को लेकर के विवाद में ये गर्व का विषय है। भारतीय संस्कृति और परंपरा और मूल्य और विश्व मानवता इसके ओर देखती है। जब संकट में, मानवता संकट में आती है, तो पराक्रम संकट में आता है तब नहीं, लेकिन मानवता संकट में आती है तो विश्व की सारी शक्तियाँ, चाहे किसी धर्म को माने, वो इसकी ओर देखते हैं। हमारे के यहाँ तो अब्दुल कलाम अभी महरूम राष्ट्रपति की जो परंपरा हुई, तो उस पद के लिए गरिमा का विषय था। वो तो हमारे धर्म से थे नहीं, लेकिन भारतीय सनातन परंपरा से थे, मूल्य से थे, विचार से थे। आप देख रहे हैं कि राधा और कृष्ण पर कितनी तरह की टिप्पणियां, बौद्धिक दिवालियापन के शिकार कुछ लोग करते हैं। ये तो तर्क वितर्क सभ्यता के विकास में एक आवश्यक पहलू है, होता रहता है। इस पर बहुत कुछ करने से तो है नहीं। अब यहाँ अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, यही मंडन मिश्र शंकराचार्य को शास्त्रार्थ संपरास्त किया। उनकी पत्नी कितनी बड़ी विदुषी थी। तो हम तो उस परंपरा के संवाहक हैं, मूल्यों के संवाहक हैं, इस पर गर्व करना चाहिए। और जो हमारे सकारात्मक वाल्मीकि किसी ब्राह्मण से कम थे क्या? और किसी ब्राह्मणत्व का अभाव था क्या उनके अंदर? सूरदास, संत रविदास, नहीं, मूल को छोड़ करके जो पुछड़ी है उस पर बहुत सर लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग बहस कर रहे हैं, जो लोग बहस चला भी रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि भारतीय संस्कृति के मूल को जाने। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आज दुनिया में कृष्ण के उस प्रेम को कैसी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे मिट्टी में पले बढ़े लोग भी कभी कभी जो बददिमाग होते हैं तो कुछ तरह की व्याख्या करते हैं। वो जो अलौकिक शक्ति है, जो पराशक्ति है, जो मनुष्य खुद अपने अंदर की शक्तियों को उधर करके प्राप्त करता है, उसी को ईश्वरत्व कहते हैं। हमारा तो पूरा दर्शन है
और व्यक्ति निष्ठ दर्शन है। तो इस दर्शन में मनुष्य की मनुष्यता कितना उत्कृष्ट होती है इस पर निर्भर करता है। ज्ञान तो रावण को भी था, ब्राह्मण ही थे। तो ज्ञान, संस्कार, मूल्य के साथ विकसित होने वाला व्यक्ति दिव्य दृष्टि को प्राप्त करता है और वह जो दुनिया को देखता है उसमें न जाति है, न धर्म है, न क्षेत्र है, न कोई अन्य अंतर्निहित सीमाएं हैं, सब टूट जाती हैं। और वह आप देख ही रहे हैं कि हमारे कृष्ण की परंपरा में किस तरीके से कृष्ण धुन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भगवा ध्वज वस्त्र धारण करके दुनिया के हिस्सों में घूम रहे हैं। कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता है। और जो रियल ब्राह्मण है उस जाति में जन्म भी लिया है तो वो अपने को तभी गौरवान्वित महसूस करता है जब उसके अंदर सारे संस्कार अंतर्निहित होते हैं।